शेयर बाजार की दशा और दिशा के अलावा किन सेक्टर्स में निवेश से मुनाफा हो सकता है और किन परिस्थितियों के बाद ऐसी स्थिति बन सकती है, इन तमाम पहलुओं पर बाजार के विशेषज्ञों ने अपनी राय साझा की है। अब बात की जाए आर्थिक जोखिम की, तो जो आमतौर पर बताया जाता है कि बाजार में निवेश आर्थिक जोखिमों के अधीन है। ऐसे में 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम के बाद निवेश के लिए किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है, इस पर भी विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। ऐसे में जो नया इन्वेस्टर्स है या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको किस तरह की सावधानी बरतने की साफ सलाह देंगे? ये आपने जो है ना यक्ष प्रश्न पूछ लिया, जिसमें 4 पांडव जो है बेहोश हो जाते थे, एक अकेला मैं बचा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस समय कोई भी व्यक्ति पैसा लगाने के लिए आता है तो उसके लिए रिस्क और रिवार्ड बरोबर है। अभी क्या होगा, जितना कमाना था, बाजार जो बढ़ना था जिसका, वो बढ़ चुका है। अब तो लालच के माध्यम से निवेशक आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आज हम पैसा लगाएं और दूसरे दिन हमारी मारुति जो है वो ओडी में बदल जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर निवेश करना है तो आप पढ़ के आइएगा, अपने सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के ऑथराइज ब्रोकर से बात करिए। आप ये बताइए कि हमें कितने दिन के लिए निवेश करना है। अगर आप 2-5 दिन या 1 महीने के लिए निवेश करते हैं तो आप यहाँ मत आइएगा, क्योंकि नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। आपको तो पैसा कमाने की एक जूझ, जैसे कहना चाहिए, तीव्र इच्छा हो रही है। और जो अच्छे निवेशक हैं उन्होंने इस लेवल पर आके 20% पैसा कमा लिया, तो वो निकलेंगे और आप फंसेंगे। हमारी भाषा में उसे फंसना कहते हैं। अगर आपका होराइजन लंबा है, 3 साल का है, 2 साल का, 5 साल का, तो आप निवेश करिए, लेकिन एकदम पैसा नहीं झोंकने का। हाँ, अगरचे कुछ आसमानी सुल्तानी होती है और इस लेवल पर कुछ लोगों, कुछ निवेशकों की, कुछ एफआईआई की, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वो बाजार में लंबा डिप आता है। तो आप पिरामिड स्टाइल से अपने निवेश को 4 हिस्सों में बांट लीजिएगा और निवेश कर दीजिएगा। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना, पेशेंस रखिएगा और रोज फोन नहीं करिएगा। आपको साल 6 महीने लगेंगे, बैंक ब्याज दर से लगभग 1.5 से 2 गुना आपको मुनाफा मिल जाएगा। एक और सवाल है मेरा सर कि जिस प्रकार से जो नए निवेशक होते हैं या एक नया इन्वेस्टर्स होता है जो शेयर बाजार में आना चाहता है, तो आप उसे अभी क्या सलाह देंगे कि क्या वो इस चुनाव परिणाम आने के बाद या स्थिर सरकार बनने के बाद निवेश में शुरू हो जाए, निवेश करे मार्केट में, या फिर उसके पहले ही जो है 1-2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सके? देखिए, कोई भी नया निवेशक अगर आना चाह रहा है बाजार में, तो अब चुनाव परिणाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं। 2-3 दिन हमें बचे हैं, जिसमें तो 2 दिन की अभी छुट्टी आ गई। सोमवार को ज़रूर मार्केट चालू रहेगा और मंगलवार को रिजल्ट आना शुरू होंगे। तो मैं समझता हूं अगर कोई भी नया इन्वेस्टर अगर इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो चुनाव परिणाम के बाद ही वो एक स्टेप ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट मार्ट के जो एबीपी यानी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सौरभ नुवाल जी। साफ तौर पे उन्होंने तमाम मुद्दों पर शेयर बाजार के उछाल, या बोला जाए कि शेयर बाजार किस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर जो है उछाल मारेगा या तेजी के साथ जो है हाइक करेगा, ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने नए निवेशकों के लिए एक सलाह भी दी है कि जो नए निवेशक यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो एक स्थिर सरकार बनने के बाद ही जो है शेयर बाजार में निवेश करें। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान खान के साथ राकेश शर्मा, एशियन न्यूज। देश में स्टॉक मार्केट को लेकर विशेषज्ञों ने जिस तरह से अपनी राय रखी है, उनकी माने तो बाजार की बेहतरी के लिए एक स्थिर सरकार का होना जरूरी है। विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि बीते 10 सालों में भारतीय बाजार ने जिस तेजी के साथ ग्रोथ किया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह देश की स्थिर सरकार थी। और यही वजह है कि भारत को विदेशी निवेशक भी बड़ी तादाद में मिले, जिसका स्वाभाविक फायदा देश के निवेशकों को भी मिलता आया है। इसके साथ ही आने वाले समय को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। दो राय नहीं कि चुनावी परिणाम के साथ बाजार में उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन नए निवेशकों को झटके में निवेश करने से बचने की सलाह दी गई है।